हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें नाउन चैप्टर खत्म हो चुका है और आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लोग भी नाउन चैप्टर का वीडियो नहीं देखे होंगे वो करीब करीब 17 वीडियोज टोटल हैं नाउन के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके जो भी आए हुए हैं उससे रिगार्डिंग आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट वहां से देख लीजिए। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट है, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब, सबका वीडियो धीरे धीरे टाइम मिलने पे अपलोड होता रहेगा, लेकिन फिलहाल इतने वीडियोस हैं कि आप लोग फिलहाल तैयारी शुरू कर सके वहां से। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रत्येक रात 10 बजे से 11 सवा 11 तक क्लास चलती है, 2 क्लासेस चलती है हमारे ये जूम ऐप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही जूम ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये क्लासेस निःशुल्क हैं, किसी तरह का कोई फीस नहीं देना है। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इस क्लास में आप आ सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। प्रोनाउन चैप्टर शुरू होता है, लगातार वीडियो देखिएगा। और जो लोग किसी भी कारण से क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो बाद में यूट्यूब पे ये वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं, वहां से आप प्रत्येक दिन वो वीडियोस वहां से देख के आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? और ये क्लास नंबर 18 है आज का। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? चलिए, प्रोनाउन प्रोनाउन को क्या कहते हैं नौशाद जी हिंदी में? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम को डिफाइन करेंगे आप? क्या होता है सर्वनाम? फटाफट, तुरंत तुरंत का रखेंगे। सर जो नाउन के बदले आए। हाँ, वह सब जो नाउन के बदले यानी जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में भी वही सेम चीज है। ठीक है, कि जो शब्द जो वर्ड नाउन के जगह पे आए वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, जो रिप्लेस करे उसको। चलिए अब देखते हैं बुक में क्या कह रहा है। ये प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वो शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, जो आए, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। समझते चलिएगा, जहां पे दिक्कत हो वहीं पे टोकिएगा, वहीं पे पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, ये तो आसान है। ठीक है, नाउन के रेपुटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब मन में ये सवाल आता होगा ना कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं जब नाउन था ही तो बार बार एक ही शब्द का रिपीटेशन न हो, एक ही शब्द को बार बार दोहराया ना जाए, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए मैं राम के बारे में कहूं तो राम ये, राम वो, हर एक सेंटेंस में राम 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 कहेंगे तो वाक्य की सुंदरता जो है कहीं ना कहीं सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यही मुख्य कारण है नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख, मिसेज शुक्ला। अच्छा रोहित जी, जी सर। मिसेज शुक्ला का मतलब क्या हुआ बताएंगे? मिसेज शुक्ला मतलब कि औरत है। औरत है। किनकी पत्नी है ये? शुक्ला जी की। शुक्ला जी की पत्नी है ना। ठीक है, चलिए। जी। मिसेज शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, सी इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, मिसेज शुक्ला वो क्या है, प्रोफेशन से टीचर है, और वो क्या है, लाइक की जाती है, सभी स्टूडेंट उनको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, मिसेज शुक्ला के जगह पे हमने क्या वर्ड यूज किया? शी का यूज किया। ये जो मिसेज शुक्ला है उन्हीं के लिए यहाँ पे शी आया। हम यहाँ पे चाहें तो फिर से मिसेज शुक्ला लिख देते, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन क्या है बार बार वो अच्छा नहीं लगता। तो अब यह क्या है, मिसेज शुक्ला जो कि एक टीचर है, उन्हें बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है, सभी बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है उन्हें। तो यहीं पे शी का जो वर्ड यूज हुआ ना, यही आपका प्रोनाउन है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, शी हटा दें, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग है होता है, न कि नाउन के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक बात ध्यान रखिएगा कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग होगा, नाउन के साथ नहीं। आगे, अब प्रोनाउन के प्रकार हैं। देखिए ये जो कोडिंग में लिखा है ना, इसका मतलब के प्रकार बुक में आप देख लीजिएगा। ऐसे तो प्रोनाउन के देखिए इसमें कई प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग कितने प्रकार जानते हैं सर्वनाम के? 6 6 प्रकार। 6 प्रकार जानते हैं।
तो यहाँ पे कुछ ज्यादा भी दिया है, इससे घबराइएगा नहीं, अलग अलग टाइप से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है या बांट दिया है। आप बस समझिएगा, क्योंकि आपसे वहां पे प्रकार पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये सब बस नॉलेज के लिए कि कौन से किस कैटेगरी में आता है, एक बार समझने के लिए बस जरूरी है। बाकी आपको इसके नाम अगर बाद में नहीं भी याद रहे ना, तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश में आपको कौन सा प्रोनाउन है इस तरह का सवाल अभी तक नहीं आया है, जितना मैं जान रहा हूँ। हिंदी में भले पूछ देता है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो हिंदी में अच्छे से तैयार करिएगा सर्वनाम के नाम के साथ उसका प्रकार। इंग्लिश में अगर इसमें नाम में से कुछ आगे भूल भी जाएंगे तो कोई विशेष टेंशन वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर हाईलाइट करूंगा, उसको बताऊंगा कि इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आप उस पर फोकस ज्यादा करिएगा। बाकी इसको समझिए। देखिए पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है कि ये खुद के लिए कहा जाएगा, अपने बारे में, किसी जो इंसान है उसके बारे में, जब अपने बारे में जो कोई वर्ड बताए, जैसे आई का मतलब मैं, मी का मतलब मेरा, अस का मतलब अस प्लूरल हो जाएगा, हमारा, यू का मतलब तुम, ठीक है, या तुम लोग, दोनों होता है। यू का सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है, ठीक है। ही, वह, हिम, उसे, शी, लड़की के लिए अगर वह यूज कर रहे हैं तो लड़की के लिए, ठीक है। हर, लड़की के लिए अगर कहेंगे उसका तो हर यूज करेंगे, जैसे। और ही के लिए क्या यूज करते हैं, हिज, ठीक है। लड़की के लिए हर यूज करेंगे। इट क्या है, वह कह सकते हैं, लेकिन ये खासकर जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का यूज, या जानवरों के लिए किया जाएगा। दे, वे लोग, या वे देम, उनको या उनके द्वारा कह सकते हैं, या हाँ उनके, ठीक है, उनके, सही है। अगला देखिए, ये आपका कौन सा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए कल भी इसका चर्चा हुआ था कुछ। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, अधिकारवाचक सर्वनाम, समझते चलिएगा। तो अधिकारवाचक सर्वनाम में क्या है कि पॉजेसिव मतलब पॉजेशन, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी चीज, कोई वर्ड जो मतलब ये अधिकार दिलाने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। जैसे समझिएगा कैसे अधिकार, इस वर्ड से कैसे पता चलेगा कि हाँ अधिकार दिखा रहे हैं। जैसे माइन, माइन का मतलब क्या है, मेरा, ठीक है। आवर्स, हमारा, योर्स, तुम्हारा, अधिकार बता रहा है। हिज, उसका, हर्ष अगर वही महिला के लिए है तो उसका, महिला के लिए उसका अगर यूज करेंगे। देयर्स, उन लोगों का, उनका, ठीक है। तो ये अधिकार बता रहा है। अधिकार जब भी बताएगा कोई चीज, कोई वर्ड, जब अधिकार बताना होगा तो इस तरह के वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संकेतवाचक, मतलब संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हम इशारे से अगर कोई बात बता रहे हैं, किसी चीज को संकेत करके हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस, दिस इज माई बुक, इंडिकेट कर रहे हैं हम क्या है, यह। दैट, दैट खासकर क्या करते हैं, दूरी के लिए, यानी यह वह, जब कोई वस्तु दूर हो तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे, वह। दीज, ये, पास में अगर कोई चीज है और एक से ज्यादा चीज है तो ये, दीज। इसका बहुवचन, दोज, दूर है और एक से ज्यादा है तो दोज, ठीक है। दैट का बहुवचन है। दीज और दोज हो गया आपका, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका देखिए सेंटेंस में यूज आ जाएगा आपको। इसे नहीं कहते हैं कि दिस बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है, क्या लिखा है इसको, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इतना तो मैंने भी नहीं देखा था, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ये क्या है, इसमें आता है इच, इच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, इधर या आइदर भी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, या तो इधर इधर दिस और दैट, या तो ये या नहीं तो वो,
नीदर या नाइदर नाइदर कहेंगे नीदर मीन्स तो ना ही, ना तो ये ना तो वो, इस तरीके से नाइदर ना नॉर। ना नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है और आइदर के साथ और का यूज होता है। और का ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्या कर देता है ना, सेंटेंस करेक्शन में कर देगा, नीदर तो कर देगा, यहाँ पे नाइदर लिख देगा और वहां पे नॉर की जगह और लिख देगा, समझ रहे हैं, और कह देगा किस पार्ट में एरर है, तो आपको ध्यान रखिएगा इधर के साथ और होगा, ठीक है। जी एवरी, जी प्रत्येक। प्रत्येक, अच्छा ईच का मतलब क्या होगा यहाँ, प्रत्येक तो ये भी इस दो लोगों के लिए होता है, एवरी मतलब हाँ, दो के बीच में। ईच जो दो है, लोगों दो के लिए होता है। और एवरी मतलब सभी, हर अच्छा कोई, एवरी हर सभी कोई, होता है, हर एवरी कोई, बहुवचन के लिए होता है, हर दो से कोई। अधिक। हाँ हाँ एवरी हाँ का समूह हो जाएगा, ईच का मतलब अकेले अकेले हाँ हाँ, वही सबको। वही वही, ये ईच प्रत्येक हो गया, और एवरी हुआ मतलब सभी, ठीक है। नन मतलब किसी को नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। जय पटेल हाथ उठाए हैं, क्या दिक्कत है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल जान रहे हैं, ये मैथ्स में हम लोग पहले पढ़ते थे। ये रेसिप्रोकेटिंग, हाँ। हाँ कि जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 3/2 हो जाता था, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे उल्टा कर देना, उल्टा उल्टा। उलट देना होता था, रेसिप्रोकेट भी कहते हैं। तो पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम, देखिए इसमें क्या है, ईच अदर संबंध बता रहा है, यानी ईच अदर मतलब एक दूसरे से, वन अनदर, वाइस वर्सा। हाँ वन अनदर का मतलब क्या होगा, इसमें भी एक दूसरे का संकेत। एक दूसरे से होगा, बट दो एक से दूसरे अधिक। हम्म। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, जैसे माई सेल्फ मतलब खुद से, है ना, खुद से। माई सेल्फ। आवर सेल्फ जब हम लोग खुद से जब कहेंगे तो इस सेंस में, योर सेल्फ, तुम लोग। और जब बहुवचन में होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, योर ठीक है, सेल्व्स। ठीक है। हिम सेल्फ, वह अगर खुद से करेगा कुछ तो, हर सेल्फ महिला के लिए हो जाएगा, हाँ योर सेल्फ और योर सेल्व्स। हाँ वही कह रहे हैं ना, ये सिंगुलर मतलब एक लोगों के अच्छा लिए, और ये अच्छा ज्यादा अच्छा। लोगों के लिए, जब ज्यादा लोग खुद से काम करेंगे, जैसे जी। कहते हैं ना दे विल डू, नहीं नहीं क्या हो जाएगा इसके लिए, सेंटेंस कोई बनाइए, डू योरसेल्फ। यू कैन डू इट योरसेल्व्स, तुम लोग ये योरसेल्फ, काम हाँ। खुद से कर सकते हो, ठीक है। एवरीवन डू योर एक से होमवर्क। ज्यादा है अगर यहाँ पे तो योर सेल्फ कर देंगे, और अगर एक ही है तो योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ, देम सेल्फ, देखिए अब यहाँ पे देम सेल्फ एक के लिए होता, देम सेल्फ ज्यादा के लिए है, वन सेल्फ ज्यादा। मतलब जैसे वन के लिए यूज करते हैं तो वन से वन सेल्फ इसका कर देंगे, वह किसी के लिए संकेत करके अगर कह रहे हैं। अगला है इम्पेथेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, मतलब दबाव सूचक, जब किसी बात पे जोर डालना होता है, ठीक है, तो ऐसा ये सर्वनाम, मेरी है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इसका भी इसमें यूज होता है, लेकिन सेंटेंस में आपको पता चलेगा हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आप कहेंगे इसमें भी है इसमें भी है, कैसे होगा, देखिए जब इनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव और सब्जेक्ट इम्पैक्टिव में थोड़ा सा अंतर है। कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाएगा, है ना, जो करने वाला है उस पर दबाव डाला जाएगा, जैसे क्या है, तो इनको इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, यू कर्ता के साथ में लगता है। योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, तुम खुद ही इस प्रॉब्लम के लिए, इस समस्या के लिए जिम्मेवार हो, ठीक है, जिम्मेदार हो, यानी तुम खुद ही, तो यहाँ पे यू योरसेल्फ आया ना, तो ये हो जाएगा इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाया, है ना, तो ये हो गया आपका। अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट समझ ही रहे हैं, अनिश्चयवाचक, मतलब इससे क्लियर ना हो कि कौन है उस, ठीक है, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जैसे वहां उसमें होता था ना कोई, है ना, कोई नहीं, इस तरीके से, दरवाजे पे कोई खड़ा है तो अनिश्चयवाचक था ना, कौन खड़ा है नहीं मालूम है, लेकिन कोई है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एवरीबॉडी का मतलब सभी, समबडी मतलब कोई, नोबडी मतलब कोई नहीं, एनीबडी मतलब कोई इसका भी ये हो जाएगा, एवरीबॉडी सेम रिपीटेड, समवन, नो वन, एनीवन कोई भी, एवरीथिंग सब कुछ, समथिंग कुछ,
नथिंग, एडजेक्टिव में भी आता है। हाँ नथिंग क्या है, Nothing, कुछ कोई नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं, एनीथिंग, कुछ कोई। भी। ऑल, सभी। सम, कुछ। एनी, कोई। बोथ, मतलब दोनों। अनदर, कोई दूसरा। मच, बहुत। फ्यू, बहुत कम। लिटिल, वही होता है लिटिल मतलब बहुत कम, कुछ। बहुत कम। हाँ बहुत कम। तो ये सब आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका नाम अगर आपको याद न भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है, हालांकि नाम से क्लियर हो जा रहा है, एक बार समझते चलिए। आगे ध्यान देने वाली बातें आगे आएंगी, लेकिन एक बार हम सिलसिलेवार जब देख रहे हैं तो हर एक चीज पे पैनी नजर बना के चलेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए जैसे संबंध पता चले, ये जोड़े एक दूसरे को। क्या है? हु, जिसका। ठीक है। जिसे, जैसे, जो, जिससे, होम, होम मतलब क्या हो कौन, जाएगा? जिसे नहीं, जिसका, जिसका, जिसको जिसका, जिसको जिसको या जिसका। हुज, जी, जिसका। वो मतलब कौन, इसका विच, कौन। नहीं, हाँ विच, सा, किसका कौन सा, कौन सा। विच मतलब कौन सा। कौन सा। हाँ, दैट इत्यादि, That ये means जो। जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी क्या है, ये सेंटेंस को जोड़ने का तरह जो भी यूज किया जाता है, जैसे कंजंक्शन के टाइप पे। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये तो कंफर्म है, सबको क्लियर होगा। प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछा, जैसे हु, हुम, कौन। हुज, किसका, विच इत्यादि, ये सब। और सुना होगा आपने WH क्वेश्चन का जो होता है, ये WH वाले हैं। WH family। शुरुआत में इसके इंट्रोगेटिव, हाँ WH लगा है ना, इसमें भी देखिए WH लगा है ना, होम में, इसमें भी WH है, इसमें भी WH वर्ड्स इसको कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाला इंपॉर्टेंट है। लिंक अगर चला जाएगा, क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा उसी लिंक पे। ठीक है, 2-4 मिनट में फिर से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। केस देखिए, आप सुना होगा ना उसमें प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम नहीं पुरुष, सॉरी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य जी। पुरुष, हिंदी में ये होता है। उत्तम पुरुष ऐसे याद रखिएगा, जो मतलब मैं सबसे, आप अपने आप को उत्तम आदमी इंसान खुद को मानता है ना, मैं सर्वश्रेष्ठ जो हूं, बात करता है उत्तम वो पुरुष। प्रथम पुरुष। और क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सुना होगा आपने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे हैं तो आज सीख लीजिए। फर्स्ट पर्सन मतलब जो इंसान खुद बोल रहा हो, ठीक है, जो करता है, जो डूअर है, सब्जेक्ट वाला। जैसे फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या आएगा? मैं, मेरा, इस तरीके से। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मैं, आई, सब्जेक्ट में क्या होता है? आई। और प्लूरल में आई का क्या हो जाता है? मैं का क्या हो जाता है हिंदी में? हम लोग, मैंने यह काम किया, हम लोगों ने यह काम किया। तो यहाँ पे आई का वी हो जाता है। वी, हम लोगों के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? वी है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट में अगर आई को यूज करेंगे, आई के लिए अगर ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, जैसे कई बार होता है, तो आई के लिए जब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो आई का मी हो जाएगा। ठीक है। और वी का, हम लोग का हो जाएगा हमारा, अस। अस, अस, ये जब सेंटेंस आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव केस, अगर मैं अपने लिए अगर कुछ कहूं कि कुछ अधिकार दिखाऊं, तो मैं अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करता हूं? कि ये किताब मेरी है, मेरी या मेरा यूज करते हैं। सर एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पे यही केस यूज करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये ऑब्जेक्ट वाला, इसमें ये यूज होगा आपका। पॉजिटिव में देखिए, माई, माई मतलब मेरा, और यही हमारा का क्या हो जाएगा? आवर। पॉजिटिव केस दिखाते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, ये आपका पैसिव में यूज हो जाएगा, आवर्स। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन का वहां पे यूज आपका होगा। आवर्स। सेकेंड पर्सन में देखिए कौन होता है? जिससे हम बात कर रहे हैं, तो सामने हमारे कौन होगा? तुम होगे या तुम लोग होगे, तो यू होता है। तो यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही रहता है। चाहे हम एक लोगों के लिए कहें तो भी यू, तुम लोगों के लिए अगर कहें तो भी यू। ठीक है, यू आर और यू आर दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है। और पॉजिटिव दिखाएंगे तो तुम से क्या बनेगा? तुम्हारा। कोई अधिकार दिखाएगा, यू वाला सब, तो क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। यू, योर्स। हाँ, ऐसे वो आ जाएगा आपको, ये जब बनाते हैं। ये बताइएगा भैया, जैसे पोजेसिव नाउन प्रोनाउन में माइन को आर्स हो जाता है,
तो जैसे सेंटेंस है, दिस बुक इज माइन। हाँ, ज्यादा जोर देने के लिए माइन का प्रयोग किया जाता है। क्या जरा तो वो बनाइएगा। ये अधिकार पैसिव के है लिए। आपका, ये पैसिव है, दिस बुक इज माइन। इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? दिस इज माय बुक। हाँ, सिंपल है। नहीं तो दिस इज आर बुक। नहीं नहीं नहीं, माइन तो फिर माइन क्या है आपका? आई के लिए है, आवर्स के लिए अच्छा भी है, प्लूरल में माइन आवर्स थोड़ा होता सा है। different है। ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक। क्लियर है? हाँ वही वही हम जैसे देख। जैसे एक्टिव में कहते हैं ना, दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, तो अरे दिस नहीं नहीं नहीं, बुक इज ठीक ठीक माइन। है, समझ। नहीं नहीं, समझ गया भैया, वो असल में टेबल मैंने वही बोला। हाँ हाँ हाँ, देखिए तो माई आया ना, जैसे एक्टिव आई में क्या, से वी हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? वो मैं क्लियर कर दे ऐसे रहा रिलेट कर। हूँ। दिस इज माई बुक, यहाँ पे एक्टिव में माई यूज किए, तो इसका जब हाँ, हम माइन वो बनाते हैं पैसिव, तो दिस बुक इज माइन, तो माई किस माइन में हो कन्वर्ट जाएगा। हो हाँ गया? जी जी, माइन में कन्वर्ट हो गया। अब माइन समझ हो आया जाएगा। यहाँ क्यों है दो चीज? नहीं नहीं, वो समझ में आ गया, वही हम सोच रहे थे, मैंने कहा आई से वी कैसे हो जा रहा है और जैसे प्लूरल कहते में। हैं दिस इज आवर बुक, ये हमारी पुस्तक है, दिस बुक तो इज दिस आवर्स। बुक इज आवर्स हो जाता, यहाँ आवर का आवर्स हो जाता। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू। ठीक है। अब नो देखिए सर। यू का क्या है? यू ही होता है और योर होता है। दिस बुक इज योर, सॉरी क्या हो जाएगा? दिस इज योर Yours. बुक, सॉरी ऐसे बनेगा ना इसका, दिस इज योर बुक, तो उसका हो जाएगा दिस बुक इज योर्स। क्लियर हो रहा है? पैसिव वॉइस में है। हाँ तो ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा आता है? ही, शी, इट। ठीक है, ही, शी, इट, और इसी का प्लूरल में यूज करें तो दे हो जाता है। क्लियर है? कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, तो यही है। इसी के साथ देखिए